वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और टॉपिक हमारा चल रहा है सामाजिक सुधार आंदोलन तथा उनसे जुड़ी संस्थाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आज आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे पूना सेवा सदन 1909 में स्थापित हुआ है। संस्थापक है इसके जी के देवधर तथा रमाबाई इसके जो है संस्थापक हैं। ठीक है, ध्यान रखना। काम क्या कर रहे हैं तो आर्थिक उन्नति का प्रयास कर रहे हैं तथा महिलाओं के रोजगार का समर्थन कर रहे हैं। 1910 में स्थापित हुआ निष्काम कर्म मठ पूना में। संस्थापक हैं प्रोफेसर डी के कर्वे। काम क्या कर रहा है तो महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, विधवाओं की स्थिति में सुधार करना तथा 1916 में डी के कर्वे के द्वारा पूना में पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया। ध्यान रखना, और इसको खोलने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, प्रोफेसर डी के कर्वे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1910 में स्थापित हुआ है भारत स्त्री मंडल। कहाँ पर स्थापित हुआ है, इलाहाबाद में। करने वाली महिला कौन है, सरलाबाई देवी चौधरानी, याद रखिएगा। काम क्या है तो महिलाओं के उद्धार तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। 1911 में स्थापित हुई है सोशल सर्विस लीग, याद रखिएगा। संस्थापक कौन है, एन एम जोशी, नारायण मल्हार जोशी। काम क्या कर रहे हैं तो जनसाधारण की दशा सुधारने का प्रयास, स्कूलों तथा पुस्तकालयों की स्थापना। आगे है सेवा समिति इलाहाबाद, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हृदयनाथ कुंजरू इसके जो है संस्थापक हैं। काम क्या कर रहे हैं, समाज सेवा तथा शिक्षा के प्रसार के द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की दशा में सुधारने का जो है उनकी दशा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आगे 1914 का बॉयज स्काउट एसोसिएशन बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना। बॉयज स्काउट एसोसिएशन पेपर में कई बार आ चुका है। श्री राम वाजपेयी इसके संस्थापक हैं। काम क्या कर रहा है तो भारत में बॉयज स्काउट आंदोलन में पूर्ण भारतीयता उत्पन्न करना। ठीक है, इसका लक्ष्य है कि भारत के लोगों के भीतर, खासकर युवाओं के भीतर राष्ट्रीयता की भावना को लाना, राष्ट्रवाद की चिंगारी को जगाना। 1917 में बना है द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन मद्रास में। बनाने वाले व्यक्ति हैं श्रीमती एनी बेसेंट। काम क्या कर रहे हैं, भारतीय महिलाओं की जो दशा है उसको सुधारने का कार्य कर रहे हैं। याद रखना, द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन कहाँ पर बना है, मद्रास में, और बनाने वाले व्यक्ति हैं श्रीमती एनी बेसेंट। 1920 से 1925 तक चला है अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। कौन चला रहे हैं तो जत्थेदार करतार सिंह, झब्बर, दिलीप सिंह, भाई लक्ष्मण सिंह तथा महंत नारायण दास। तो अकाली आंदोलन क्यों चला है, सिख धर्म में सुधार के लिए। अंग्रेजों ने अकाली आंदोलन के खिलाफ अपनी दमनकारी नीतियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अंततः सरकारों को इनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा तथा 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, जिसमें पंजाब के सभी गुरुद्वारों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी तथा स्थानीय गुरुद्वारा कमेटी जैसे निर्वाचित पंथिक निकायों के अधीन ला दिया गया है। ठीक है, यानी प्रॉपर एक हमने बॉडी बना ली जो गुरुद्वारों को रेगुलेट करेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सत्यशोधक समाज 1873 का, काफ़ी महत्वपूर्ण। महात्मा ज्योतिबा फुले इसके जो है संस्थापक है। महात्मा फुले की बात करें तो महात्मा फुले का जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी तथा अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। बेसिकली ब्राह्मणवादी आंदोलन के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ है महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो संस्था है उसका नाम याद रखना, वो है गुलामगिरी। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है सत्यशोधक समाज के मुखपत्र दीनबंधु तथा अन्य प्रमुख कृतियों जैसे सार्वजनिक, सत्य धर्म और गुलामगीन के माध्यम से ज्योतिबा फुले ने दलित समुदाय में पहचान की भावना जागृत करने तथा उनमें जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। महात्मा ज्योतिबाबाई फूले तथा उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। यह युगल 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले पहले मूल भारतीयों में से एक था। ठीक है, तो पुणे में इन्होंने महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला इन दोनों ने। आगे देखते हैं साथियों। आगे संस्था है हमारे पास सनातन धर्म रक्षिणी सभा, ये बनी है 1873 में। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये।
ठीक कर लेता हूँ इसको। ओके, ठीक है। ये संस्था बनी है 1873 में और कहाँ बनी है? कलकत्ता में बनी है। क्या है? तो सनातन धर्म रक्षणी सभा का गठन 1873 में कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनकी चर्चा होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।